Assalamualaikum friends, welcome to the next tutorial of Flutter and Art application development series. In this series we are going to learn the rows and columns in the Flutter. We are going to learn the more advanced widgets which are most important in our application. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं फ्लटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट विजेट जो कि हर एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं जिसके बगैर एप्लीकेशन 80 to 90%, नॉट ऑलमोस्ट बट 80 to 90% एप्लीकेशन में ये मस्ट होती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रोज एंड कॉलम्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक सिंपल हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है मेन डॉट डार्ट, ठीक है, जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास होती है डार्ट की, जो कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये ओपन होती है। तो सिंपल हमने तो कुछ नहीं किया, मेन मेथड में हमने रन ऐप में पैरामीटर होम पेज का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, जो कि ये हमारी क्लास है जो कि स्टैंड्स कर रही है स्टेटलेस विजेट को। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसके अंदर रिटर्न मटेरियल ऐप कराई हुई है और उसमें होम स्कैफोल्ड दिया हुआ है। ये सबसे आप ये हम लास्ट ट्यूटोरियल्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सिंपल पहले क्या करते हैं, हमारी ऐप में ऐप बार डालते हैं जी क्विकली, क्योंकि आप इस बारे में जानते ही हैं। ऐप बार में पहले टाइटल आ जाएगा, उसका टाइटल में हम डाल देंगे टेक्स्ट टेक्स्ट विजेट, और टेक्स्ट विजेट में हम डाटा डाल देंगे रोज एंड columns, rows and columns. It's okay, it's fine. Now hot reload it and see if there any app bar. See, our app bars appear. So now if we want, let's now put a body of scaffold as text. Fine, body of scaffold as text. Say hello. वट अगर हम इसको ऑर्डर लोड करेंगे तो ये एज इट इज़ हेलो इधर प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर हमने एक और टेक्स्ट इधर प्रिंट करवाना है, हम मल्टीपल टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, सी हम नहीं दे पा रहे, वो एरर आ रहा है। It's given a too many positional argument because it's accept only one widget in a body. So we can use, for this purpose we can use the column widget or row widget. Okay, so now let's apply the column widget. You just type column, and inside the column widget you have to pass the children, list of children widgets, list of widgets. See, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कॉलम विजिट। इन कॉलम विजिट के अंदर हमने चिल्ड्रन विजिट, लिस्ट विजिट्स की ये जो ब्रैकेट्स के अंदर एरोस के अंदर लिखा हुआ विजिट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने कॉलम विजिट के अंदर एक लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विजिट्स की बना ली है जिसके अंदर मल्टीपल विजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चेंजिंग है, ये कॉलम हमें क्या करता है। इधर सिंपल हम आइकन प्रिंट करवाते हैं, आइकन, हमारा आइकन भी क्लियर हो जाएगा। आइकन डॉट सेंड नहीं, आइकन सिंपल टाइप आइकन डॉट, सॉरी आइकन, what happened, icons dot, okay, send, no issue, and put a comma here and hot reload it. It's a hot reloading and we will see what happened to our app. See, there is a sign of send. Okay, we will copy and paste it 3 to 4 times to see the change and reload it. It's hot reloaded. No, it's hot. See, there is a 3 send button appears in a direction of top to bottom. So columns give us the material in top to bottom line wise from top to bottom. So this is what we do with the columns. We can also add any widget. So we can add text and write it. This is send icon. This is send icon. Okay, that's it. And now hot reload it. What's the text? This is send icon. Oh, sorry, not. We can put comma, not semicolon. Terminator. It's hot reloading, and we will see. See, the text appeared. This is send icon.
दिस इज़ अ पेयर ऑन, ये बहुत ही ऊपर जाकर लेफ़्ट राइट कॉर्नर में हो रहा है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, कॉलम विजिट को रैप कर देते हैं, रैप विद अ विजिट, और सेंटर विजिट में इसको रैप कर देते हैं, सेंटर। ओके, और अब इसको ऑटो लोड करके देखते हैं कि क्या ये सेंटर में आता है या नहीं आता। सी, ये सेंटर में आ चुका है, क्योंकि कॉलम विजिट जो होता है वो होता है टॉप टू बॉटम, उसने ऊपर ऐप बार के नीचे से बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है उसने वहाँ से ही करना है। ये एज इट इज उठा के कॉलम या रोज को नहीं सेंटर में लाएगा। कॉलम और रोज को सेंटर में लाने के लिए उसके फिर हम एक अनदर विजिट यूज़ करते हैं, कंटेनर, जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सेंटर में आ चुका हुआ है, मच बेटर। लेट्स मूव इट नाउ। इन child we will give row, simple type row, and inside the row we have to pass the list of children, list of widgets. So children widget and simple icon, icons dot, and all icons appear. जब आप icons दिखेंगे और साथ डॉट दबाएंगे तो सारा वो icon आ जाएगा। Let's use the accessibility, looking better. So अब इसको हम एक से दो बार कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजिंग आई है। comma not terminator, comma not terminator, comma. So now let's hot reloading we have, हमने रो का यूज़ की, रो विजिट यूज़ की है, कॉलम विजिट नहीं। तो पहले जो आउटपुट था ये हमारा रो कॉलम विजिट का था। अब हमने हॉट रिलोड किया तो देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। सी, सेंटर में, सेंटर विजिट में रैप किया था तो सेंटर में आ गई है, और रो जो हमें दे रही है वो लेफ़्ट टू राइट दे रही है, टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ़्ट टू राइट दे रही है। हम कोई भी एलिमेंट्स लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये इस तरह से आ सकता है। अब लेट्स सपोज हमें पास करना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट हम दे देते हैं हेलो फ्लटर ऐप इन विच वी आर लर्निंग, in which we are learning rows and columns. It's too lengthy text, so see what's happening and auto loading. Wait for the result. See, disappears. ये आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन जैसी लाइन नज़र आएंगी, और इधर भी अगर आप आउटपुट पे भी फोकस करें तो आप में आउटपुट पे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी लेंथ है विजिट की वो काफ़ी बढ़ गई है, जो कि स्क्रीन पे पूरी नहीं आ रही। अगर इस तरह से आपको इशू आता है, ये ओब्वियसली आएगा ही आएगा, तो आपने क्या करना है, सिंपल उस विजिट को जो ज़्यादा बढ़ी है उसको आपने रैप कर देना है एक्सपेंडेड विजिट से, एक्सपेंडेड, सिंपल। और अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट क्या, फ़र्क क्या पड़ता है, और फिर हम देखेंगे कि ये एक्सपेंडेड विजिट करती क्या है। ये जैसे कि हमारा ऐप हॉट रिलोड हो चुकी है, और देखा, और जैसे ही हमने उसको एक्सपेंडेड विजिट में रैप किया तो ये थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। स्टाइल बड़ा करने के लिए आपको पता ही है स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। वेट अ सेकेंड, ये टेक्स्ट ज़्यादा बाहर आ रहा था तो इधर यूज़ करेंगे स्टाइल, टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल, और वेट अ मिनट, लेट्स इसको नीचे ले आते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। और इधर हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ को हम रख देते हैं 15.0। और अब इसको हॉट रिलोड करते हैं और साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक बेसिकली एक्सपेंडेड विजिट करती क्या है। हॉट रिलोड हो चुकी हुई है और ये साइज़ हमारा बड़ा हो चुका हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंडेड विजिट करती है। एक्सपेंडेड विजिट जो होती है ये हम जिस विजिट को, रोज़ और कॉलम्स को बेसिकली एक्सपेंडेड विजिट में रैप करते हैं। हमने अब रो को अपनी एक टेक्स्ट विजिट को एक्सपेंडेड विजिट में रैप कर दिया। इसने क्या किया है कि जो हमारी टेक्स्ट अगर कुछ ज़्यादा बड़ा है या हमारी इमेज ज़्यादा बड़ी है या आइकन ज़्यादा बड़ी है तो उसको स्क्रीन से बाहर नहीं लेके जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली उधर से ब्रेक करके नीचे वाली रो में ले आएगा, नीचे वाली जगह में ले आएगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा, ऑटोमेटिकली उसको उसी रो में एडजस्ट कर देगा, नेक्स्ट रो में नहीं जाएगा, उसी रो में एडजस्ट करेगा। फिर देख रहे हैं आप, जैसे कि ये जो हमारे पहले आइकन्स थे, आइकन्स आ रहे हैं और ये जो हमारा आगे टेक्स्ट है जो ज़्यादा बढ़ गया था उसने आगे से एंड कॉलम्स को उन दोनों के ऊपर नीचे करके
एडजस्ट कर दी है, नेक्स्ट रो में भी नहीं लेके गया। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमारे आइकन्स हैं ये उन दो टेक्स्ट दोनों लाइंस के सेंटर में आ रहे हैं, मतलब उसी रो में उसने एडजस्ट कर दिया है। तो ये था एक्सपेंडेड विजिट। और अब हम देखेंगे कि अगर हम कॉलम्स, नेस्टेड रोज एंड कॉलम्स, ओके, तो इसको हम पूरा सेंटर से लेके इधर तक ख़त्म कर देते हैं और इधर देते हैं कॉलम। अब लेट्स सपोज हमने कॉलम के बीच चिल्ड्रन विजिट लेंगे और चिल्ड्रन विजिट के अंदर हमने ब्रोज देनी है। अ, अभी लेआउट होता है ना कि हम चाहते हैं कि ऊपर एक हेडिंग आ जाए एक रो में और उसके नीचे फिर मल्टीपल रोज आती जाएं, टेक्स्ट आ जाएं, इमेजेस आ जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए हमें नेस्टेड विजिट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, कॉलम विजिट उसके अंदर रोज विजिट यूज़ करनी पड़ती हैं, ताकि हम उसमें मल्टीपल रोज को बना सकें और मल्टीपल कॉलम्स भी आ सकें। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चिल्ड्रन विजिट बनी और पहले इसके अंदर हम बना लेंगे रो चिल्ड्रन, और इसके अंदर हम पहले देते हैं आइकन। हमारी आइकन विजिट्स भी क्लियर होगी इसमें, और इधर हम दे देते हैं आइकन्स डॉट, इधर हम आइकन देते हैं एक्सेसिबल, इसकी दे देते हैं एक्सेसिबल की दे देते हैं, और लेट्स पुट कोमा एंड अगेन पुट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम दे देते हैं हेलो दिस इज रो, ओके, और अगेन आइकन, और आइकन में हम देते हैं दिस डॉट आइकन आइकन्स डॉट एक्सेसिबिलिटी, ओके, एंड नाउ हॉट रिलोड इट। देखते हैं क्या होता है। अब हमने कॉलम के अंदर ही नेस्टेड विजिट रो यूज़ की है, तो अब इसको लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। अब ये देख रहे हैं आप, पहले हमने जो किया था वो, अब हमने एक कॉलम विजिट है उसके अंदर एक रो क्रिएट की है। पहले वो है आइकन है, फिर टेक्स्ट विजिट है हमारी, फिर अनदर से आइकन विजिट है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और रो बनाते हैं। अब इसके अंदर हम एक और रो क्रिएट करते हैं। ये रो की विजिट थी, ये रो है, तो इधर कोमा डाला और इधर एक और रो क्रिएट कर लेते हैं। इस रो में हम लिख देते हैं सिंपल टेक्स्ट, ओके। सिंपल हम टेक्स्ट विजिट का यूज़ करते हैं। ओ सॉरी, पहले चिल्ड्रन, लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विजिट्स तो बना लें हम, चिल्ड्रन विजिट, और इसके अंदर हम सिंपल टेक्स्ट विजिट यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट विजिट में हम डाटा देते हैं वेट फॉर रिजल्ट, ओके, एंड इसको रैप कर देते हैं, रो विजिट को, इस रो विजिट को रैप कर देते हैं सेंटर में, ठीक है। और टर्मिनेटर में बार बार लगा रहा हूँ, इधर हम कोमा लगाएंगे, और अब इसको हॉट रिलोड करके देखते हैं कि क्या हमारी ऐप में क्या चेंज आती है। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। सी वेट फॉर रिजल्ट अपेयर्स। अब हमने क्या करना है, हम नीचे एक अब कॉलम बनाते हैं, हम सिंपल आइकन देते हैं, हम रो दो, हम कॉलम के अंदर हमने एक जो विजिट यूज़ की वो रो की यूज़ की, उसके अंदर हमने मल्टीपल विजिट्स यूज़ की, हमने फिर कॉलम के अंदर एक और कॉलम बनाया और उसमें यूज़ की हमने फिर अनदर रो विजिट यूज़ की जिसमें हमने टेक्स्ट विजिट यूज़ की। अब हम यूज़ करके देखते हैं जस्ट सिंपल आइकन, ओके, आइकन आइकन, ओ सॉरी दिस सेंटर, आइकन icons dot title, and let's put comma instead of terminator, and let's auto load it and wait for the result. So this is the result. टाइटल की विजिट हमने यूज़ की थी और उसने ये हमें टाइटल इधर कॉलम में दे दिया। अब हम एक और कॉलम में यूज़ करेंगे, कॉलम में एक और विजिट यूज़ करते हैं, हमने रो नहीं यूज़ की। अगर रो यूज़ करते तो उसने हमें एक ही लाइन में लेफ्ट टू राइट लेके जाना था, लेकिन हमने कॉलम में ही अनदर विजिट यूज़ कर रहे हैं, तो इधर हम यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट। हम इधर टेक्स्ट यूज़ करते हैं और इसमें डाटा देते हैं कॉलम,
title. Okay, title, and another put comma and auto load it. Wait for the result. See, title appears. So दिस इज अ नेस्टेड विजिट. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी. अब आप इसको मॉडिफाई करें, इसको सेंटर में लेके आएँ, इसको मज़ीद आप यूज़ करें. रो विजिट को नेस्टेड विजिट्स यूज़ करें आप. जो कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट.